हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 समर स्किन केयर टिप्स। आपको तो पता है कि विंटर और समर दोनों में कितना डिफरेंस है, तो हमारे स्किन केयर करने के वे में भी डिफरेंस होता है। विंटर में हम दूसरे तरीके से अपनी स्किन का केयर करते हैं और समर में दूसरे तरीके से करते हैं। तो समर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो फर्स्ट टिप है हमारा स्किन केयर का, वो है अप्लाइंग अ सनस्क्रीन। हमारे चेहरे पे सनस्क्रीन अप्लाई करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि हम सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में घर से बाहर निकलते हैं और हमारा स्किन डायरेक्टली सन से एक्सपोज होता है। तो जो सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन और पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और डार्कनेस ऑफ द स्किन। ये सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब भी हम सन में जाएं या फिर कभी भी, हमें अपने स्किन को सनस्क्रीन से कवर करना बहुत ज़रूरी है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए। आपको शायद नहीं पता होगा ये बात, स्टैटिस्टिक के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट में 5 में से 1 लोगों को स्किन कैंसर होता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। इससे बचने का यही तरीका है कि आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए सन में जाने से पहले सनस्क्रीन लगा के। सन रेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। अगर ये टाइम में आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाइए। अगर आप लंबे टाइम तक सनलाइट में रह रहे हैं या पानी में काम कर रहे हैं या वाटर राइड जो भी कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सनस्क्रीन लगाना है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए। सनस्क्रीन को चूज करने का सबसे सही तरीका ये है, जो प्रोडक्ट SPF 15 का होता है वो हमारे स्किन को 94% अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। जो प्रोडक्ट SPF 30 का होता है वो हमारे स्किन को 96% अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और जो प्रोडक्ट 45 SPF का होता है वो हमारे स्किन को 98% अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो सन में एक्सपोज होने से पहले कंपलसरी आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करना ही करना है। हमारे समर स्किन केयर टिप्स में जो दूसरे नंबर पे आता है उसको कमिट टू री अप्लाई। मीन्स जो आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके अगर आप एक्टिविटी वाले काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं जिससे आपका स्किन से बहुत सारा पसीना निकल रहा है, या फिर आप पानी वाटर यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे, तो आपको सनस्क्रीन री अप्लाई करना होगा 2 घंटे बाद। तो ये है हमारा दूसरा टिप्स, जो हमें, अगर हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है तो सनस्क्रीन कोई वाटरप्रूफ नहीं होता, तो इसलिए हमें 2 घंटे बाद फिर से सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना चाहिए। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स इज एक्सफोलिएट योर स्किन। आपके फेस की स्किन को या बॉडी के स्किन को हफ्ते में कम से कम 2 बार एक्सफोलिएट कर लेना चाहिए, स्क्रबिंग कर लेना चाहिए। आप होम रेमेडी वाले चीज़ों से करें या आप नेचुरल मार्केट्स में जो पाए जाते हैं वो स्क्रब से करें, पर आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार कर लेना चाहिए स्क्रबिंग। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा करने से हमारी स्किन फिर से डिहाइड्रेट और डैमेज हो सकती है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स इज मॉइस्चराइजिंग। हम लोग विंटर में तो अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं क्योंकि वो ड्राई होके फटने लगता है, वाइट वाइट दिखता है, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसको मॉइस्चराइज करते हैं। पर समर में भी उतना ही ज़रूरी है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना। कोई भी आप सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर अपने स्किन पे लगा सकते हैं। द फिफ्थ टिप इज प्रोटेक्ट कॉमनली मिस्ड एरिया। जो एरिया हम भूल जाते हैं प्रोटेक्ट करना, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा 5वां टिप है। जैसे हम अपने लिप्स को सनस्क्रीन से कवर करना, इसका केयर करना भूल जाते हैं, ईयर को भूल जाते हैं, टॉप ऑफ आवर फिट, हमारे पैर के ऊपर की स्किन पे प्रोटेक्शन लगाना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, ये स्किन केयर मीन्स फुल बॉडी स्किन केयर, नॉट ओनली फेस का स्किन केयर। तो हमें जो एरिया हम मिस हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसको भी करना है। हमारे स्काल्प को भी प्रोटेक्ट करना है अल्ट्रावायलेट रेज से। 6th इज
ट्रीट सन डैमेज। अगर आप सन में जाते हैं और आपको आपके पैचेस आ गए हैं, कोई आपके स्किन के ऊपर डार्क स्किन हो गई है, तो उसको ट्रीट करना है, या उसको वेट नहीं करना है कि वो अपने से खत्म हो जाएगा या चला जाएगा, उसको ट्रीट करना है आपको। 7th इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर होल बॉडी इज स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी पीना है आपको, वो आप बेनिफिशियल होगा आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड फुल बॉडी हेल्थ के लिए। जैसा आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, और समर में पसीने की वजह से, हार्डवर्क की वजह से हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8th मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज कवर योर फेस और बॉडी बिफोर गोइंग टू द सनलाइट। अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से, तो अपनी स्किन को, अपने बॉडी को कवर करके जाना है। जैसे आंखों पे ग्लासेस लगा सकते हैं आप, फेस कवर करना है, हैट लगाना है, स्कार्फ लगाना है। तो आप ऑलमोस्ट अपनी पूरी बॉडी को कवर करके बाहर जाइए, ताकि आप डस्ट से बचें, डर्ट से बचें और अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचें। 9th इज प्रैक्टिस सेफ शेविंग हैबिट्स। अगर आप सही तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को शेव नहीं कर रहे हैं समर में, तो आपको पेनफुल ब्लिस्टर्स, रेजर रैशेस, टीनी कट्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और 10th जो हमारा टॉपिक है, वो पॉइंट है, वो है एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फॉर हाफ एन आवर। जैसे एक्सरसाइजेस आपको पसंद है, वो आपके स्किन को, हेल्थ को अच्छा रखेगा। ये सारे टिप्स जो मैंने बताया, ये सारे टिप्स हैं अपने स्किन को समर में प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, किस तरह से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो है सेकेंडरी थिंग्स। फर्स्ट हम नेचुरली अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं समर के सनलाइट और समर के सनबर्न से, हमने इस वीडियो में ये बताया। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, पर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत कम वीडियोस मिले, इसलिए ये सारी चीज़ों को देखिए और ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।